नाजरीन, आज हमारा इंटरव्यू का चौथा एडिशन चालू है और हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी है वो मौलाना ज़ुबैर फलाही साहब है। हम इनसे कुछ सवालात पूछेंगे और ये हमारे सवालों के जवाब देंगे। तो हमारा मौलाना से जो पहला सवाल है अक़ीदा किसे कहते हैं? अक़ीदा ये एक बहुत ही अहम चीज़ है। आसान ज़ुबान में अगर हम समझें तो ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल बच्चों को पढ़ाया जाता है। ईमान मुफस्सल आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही कि ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और क़यामत के दिन पर और अच्छी और बुरी तकदीर पर, और जो भी अल्लाह के अहकामात है वो सब मैंने दिल से कबूल किए। ये अक़ीदा है। आज हमारे अक़ीदा कमज़ोर हैं। अल्लाह को मानने में भी मुसलमान शर्माता है, हिचकिचाता है। अल्लाह का नाम लेने में मुसलमान शर्माता है। चार लोग जहाँ जमा हो जाए, गैर मुस्लिम भी अगर हो गए तो वो माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह सलाम करने में हिचकिचाएगा, शर्माएगा, क्योंकि गैर मुस्लिम उसके आसपास है। इसीलिए अल्लाह पर ईमान मजबूत हो कि करने धरने वाली ज़ात एक अल्लाह की है। और फ़रिश्ते, तमाम फ़रिश्तों को मानना ज़रूरी है। अगर हम एक फ़रिश्ते का भी इनकार कर देते हैं तो हम नाक़िस ईमान वाले हैं, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। हमें अपने ईमान पर मेहनत करने की ज़रूरत है। चाहे वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हो, आसमान के फ़रिश्ते, ज़मीन के फ़रिश्ते, सितारों के फ़रिश्ते, यहाँ तक के मेराज के सफ़र में जितने फ़रिश्तों से अल्लाह के नबी ने मुलाकातें की, सिदरतुल मुंतहा के पत्तों पर जो फ़रिश्ते मौजूद थे, हर फ़रिश्ते पर, हर मखलूक पर और हर फ़रिश्ते पर ईमान लाना ज़रूरी है। किसी एक फ़रिश्ते का इनकार हमें नाक़िस ईमान वाला बनाता है। इसी तरह तमाम किताबों पर, यानी तौरेत है, ज़बूर है, इंजील है और इसी तरीक़े से कुरान मजीद है, ये आसमानी चार किताबों पर ईमान लाना ज़रूरी है। अगर एक किताब का भी अगर हम इनकार करते हैं, तौरेत, ज़बूर, इंजील का भी अगर हम इनकार करते हैं तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है। हमें अपने ईमान पर मेहनत करने की ज़रूरत है। वो एक अलग बात है कि तौरेत को बदल दिया गया, ज़बूर को बदल दिया गया, इंजील को बदल दिया गया, मगर हमारा ईमान उस तौरेत पर है जो तौरेत अल्लाह ने कोहे तूर पर उतारी। उस इंजील पर हमारा ईमान है जो इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतारी गई। उस ज़बूर पर मेरा और आपका ईमान होना चाहिए जो ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उतरी है। आज की ज़बूर, आज की तौरेत, आज की इंजील को हमें नहीं देखना है। हमें उन किताबों को देखना है जो मेरे और आपके परवरदिगार, खालिक व मालिक अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो किताबें, जो सहीफ़े उतारे हैं। सुहूफ़ इब्राहीम पर भी हमारा ईमान हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर 12 सहीफ़े उतरे हैं, उन 12 सहीफ़ों पर हमारा ईमान हो। हमने उन सहीफ़ों को देखा नहीं, हमने उनके बारे में सुना नहीं, मगर हमें कहा गया कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा अगर तुम उसकी तस्दीक करोगे। तो बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरीक़े से आखिरत के दिन पर कि क़यामत आने वाली है, मुझे दोबारा ज़िंदा उठाया जाएगा। अभी मैं मर गया, करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो दोबारा ज़िंदा उठाए जाने का इनकार करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो या ब्राह्मण हो, लिंगायत समाज हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, गैर मुस्लिम हो, ये सारे ही दोबारा ज़िंदा उठाए जाने का इनकार करते हैं। वो ये कहते हैं ये ज़िंदगी आखिरी ज़िंदगी है, अब इसके बाद कोई जहान नहीं, कोई दुनिया नहीं है। हमारा ये ईमान है कि असल ज़िंदगी आखिरत की ज़िंदगी है। ये दुनिया की ज़िंदगी मुख्तसर सी ज़िंदगी है। इस मुख्तसर सी ज़िंदगी के लिए ईमान का सौदा कर लेना गलत है। हमारी ज़िंदगी तो आखिरत से शुरू होती है और मरने के बाद से हमारी ज़िंदगी असल शुरू होती है। हमारा जीना मरना सब अल्लाह के लिए होना चाहिए। तो ये है हमारा ईमान। और जो भी मेरे साथ अच्छा बुरा होता है, अगर मेरा कारोबार ख़राब हो गया, ठप हो गया, तो मैं पड़ोसी को इल्ज़ाम दूँ, मैं तंत्र मंत्र को इल्ज़ाम दूँ, जादू टोने को इल्ज़ाम दूँ, ये गलत है। मैं कहता हूँ कि किसी ने करनी कर दी होगी, गलत है।
یا اگر بچے کا حمل ساقط ہو گیا تو عورتیں سمجھتی ہیں لیمبو کو انگال دیا، وہ غلط ہے۔ کسی لیمبو کو نقصان کا مالک سمجھ لینا اور کسی آسیب کو نقصان کا مالک سمجھ لینا، کسی تنتر منتر کو آسیب کا مالک سمجھ لینا غلط ہے۔ یہ سب محتاج ہے اللہ کے، اچھا اور برا کرنے والا اللہ ہے۔ وَمِن شَرِّهِ من اللہ تعالی والبعث والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اچھی اور بری تقدیر پر اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر ہمارا ایمان پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کو ہمیں ایسی تعلیم دینا چاہیے کہ بیٹا اللہ پر ایمان مکمل رکھو، فرشتوں پر مکمل ایمان ہو، کتابوں پر مکمل ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر مکمل تمہارا ایمان ہونا چاہیے۔ آج غیر مسلم لوگ بھوشیوانی کرتے ہیں، پنڈتوں کے پاس جاتے ہیں، برہمنوں کے پاس جاتے ہیں اور بڑے بڑے لہٰذا پریڈکشن کرنے والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کارڈ دیکھتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں، یا ایک مثال کے طور پر طوطے کے ذریعے سے بھوشیہ بتایا۔ طوطے کو خود اپنا بھوشیہ نہیں پتا، طوطا خود اللہ پر ایمان رکھتا ہے، طوطے والا اللہ پر ایمان رکھتا ہے، تو طوطا ہمیں بھوشیہ نہیں بتاتا ہے۔ یہ ہمارا بھوشیہ اللہ ہی